दिसंबर की रात थी। गांव की गलियों में ओस गिर रही थी और हवा में ठंड की धार थी। हर घर की चिमनियों से धुआं उठ रहा था, लेकिन लाला रमेश के महल जैसे घर के अंदर ठंड का कोई नामो निशान नहीं था। बाहर बर्फ सी ठंडी हवा बह रही थी और अंदर गर्म हीटरों की तपिश ने एक अलग ही दुनिया बना रखी थी। लाला रमेश शहर का सबसे अमीर व्यापारी अपने आलीशान कमरे में रजाई में बैठा गर्म कॉफी पी रहा था। उसकी पत्नी नीलिमा ऊनी शॉल में लिपटी सोने की परत वाला दूध पी रही थी। दोनों के पास हर आराम था, महंगी रजाइयां, फायर हीटर, बंद कमरे और नौकरों की फौज। नीलिमा ने खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा, देखो रमेश जी, कितनी ठंड है, लगता है पूरी धरती जम जाएगी। रमेश मुस्कुराया, हाँ, लेकिन हमारे लिए नहीं। ठंड तो उन लोगों के लिए है जो तैयारी नहीं करते। भगवान ने हमें दिया है तो ठंड हमें क्या करेगी। इसी दौरान एक नौकर अंदर आया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, साहब, बाहर के मजदूर पूछ रहे थे कि क्या थोड़ी देर आग सेंक ले। रमेश बोला, उनसे कह दो बाहर लकड़ियां पड़ी हैं, जलाएं और वहीं रह ले, अंदर कोई ना आए, ठंड के साथ गंदगी भी ले आएंगे। नीलिमा बोली, सही कहा, ऐसे लोग खुद ठंड को न्योता देते हैं। दोनों फिर अपने आराम में डूब गए। रात गहराती गई और अमीरों के घर में ठंड का नाम तक नहीं था, लेकिन दिलों की गर्मी भी नहीं थी। रमेश ने अपनी रजाई खींची, आंखें बंद की और मन में सोचा, पैसा सब कुछ दे सकता है। लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि उस रात की ठंड सिर्फ बाहर नहीं थी, वो ठंड उसके दिल के अंदर भी थी, जो इंसानियत से बहुत दूर चली गई थी। गांव के उसी छोर पर मिट्टी की झोपड़ी में रमा रहती थी एक विधवा औरत, जिसके पास 2 छोटे बच्चे थे। हवा झोपड़ी की टपकी छत से अंदर घुस रही थी। कपड़ों से नहीं, बल्कि कांपते शरीरों से ठंड का अंदाजा लगाया जा सकता था। रमा ने बच्चों को अपने आंचल में समेटा, पर वो कांपते ही रहे। छोटे ने रोते हुए कहा, माँ, बहुत ठंड लग रही है। रमा के पास कंबल नहीं था, लेकिन उसके पास हिम्मत थी। वो बाहर निकली। मिट्टी में पैर गड़ते जा रहे थे, लेकिन उसने कुछ सूखी लकड़ियां, फटे कपड़े और भूसे के टुकड़े इकट्ठे किए। झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा चूल्हा बनाया और माचिस जलाकर बोली, देखो, ठंड कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी काफी होती है। बच्चे धीरे धीरे आग के पास आए। रमा ने पुरानी बोरी दीवार पर टांग दी ताकि हवा अंदर न आए। उसने एक पुराना बर्तन निकाला, उसमें थोड़ा सा गुड़ और चाय पत्ती डालकर उबाला। बच्चों को कप में चाय दी और खुद मुस्कुराकर बोली, अब देखो बेटा, ठंड को कैसे भगाया जाता है, दिमाग और दिल दोनों से। उसकी आवाज में सर्द हवा के बीच एक अनोखी गर्मी थी। बच्चे उसके पास सिमटकर सो गए। रमा ने ऊपर देखा, चांद निकल आया था और उसकी रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी। वो सोच रही थी, अमीरों के पास हीटर है, पर मेरे पास ये आग और मेरी हिम्मत है, यही मेरा हीटर है। उस रात ठंड अब भी थी, लेकिन रमा के घर में हिम्मत की गर्मी थी। गांव के बीचों बीच मध्यम वर्गीय घर में बहू प्रिया रहती थी। सुबह के 5 बजे थे और ठंड इतनी थी कि पानी भी बर्फ जैसा लग रहा था। लेकिन फिर भी वो उठी, चूल्हे पर चाय चढ़ाई, सास ससुर के पैर दबाए और फिर खुद के लिए ऑफिस जाने की तैयारी की। सास बोली, बहू इतनी ठंड में कहाँ जाएगी, आज छुट्टी ले ले। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, अगर हम ठंड से डरकर रुक जाएंगे तो काम कौन करेगा। ठंड को भगाने का सबसे अच्छा जुगाड़ है मेहनत। वो स्कूटी पर निकली। रास्ते में ठंडी हवा ने चेहरा सुन्न कर दिया, पर उसके मन की गर्मी अडिग थी। रास्ते में उसने वही गरीब रमा को देखा जो आग के पास बच्चों को सुला रही थी। वो रुकी, अपनी ओढ़नी उतारी और रमा के ऊपर डाल दी। ले दीदी, इसे ओढ़ लो, मेरे पास एक और है, उसने कहा। रमा की आंखें भर आईं। बिटिया, तू तो ठंड में फरिश्ता बनकर आई है। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, ठंड सबको लगती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को गर्मी बांटे तो सर्दी डर जाती है। वो आगे बढ़ गई, लेकिन उस इंसानियत की रजाई ने रमा के दिल को गर्म कर दिया। शाम को जब प्रिया लौटी तो घर में सबने कहा, आज तो ठंड कुछ कम लग रही है। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा,
हाँ मन जी, शायद इसलिए क्योंकि हमने आज किसी और के लिए गर्मी बांटी है। ठंड से बचने के लिए रजाई, हीटर या पैसा नहीं चाहिए, चाहिए हिम्मत, जुगाड़ और इंसानियत का दिल। ठंड सबको लगती है, पर जो दूसरों को गर्मी बांटता है वही सच्चे अर्थों में गर्म दिल इंसान कहलाता है।